सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशा मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षिका। बिखरे मोती भाग 3 का अगला पाठ है शिक्षा। सबसे पहली शिक्षिका माँ होती है। माँ के विषय में आज चर्चा करेंगे। माँ दो तरह की होती है। एक माँ अपने बच्चों को पिंजरे में कैद कर देती है या अलग हटा देती है, खतरों से इतना अलग कर देती है कि वो निश्चिंत होकर अपने काम कर सकती है। अगर रसोई घर में लैंप जल रहा है या स्टोव जल रहा है तो वो सीधा रसोई घर में आने पर पाबंदी लगा देती है कि बच्चे यहाँ ना आएं और निश्चिंत होकर अपने सारे काम करती है। तो ऐसी माँ बच्चों को बहुत अधिक सुरक्षा में रखती है और अनुभव से वंचित रखती है। जहाँ तक हो सके उन्हें अनुभव करने नहीं देती, इस भय से कि कोई खतरा हो जाएगा। दूसरे तरह की जो माँ होती है वो हमेशा बच्चे को अनुभव करने की स्वतंत्रता देती है। अगर बच्चे आग का अनुभव करना चाहे तो वहाँ भी जाने की अनुमति देती है। बस वो सिर्फ यह देखती है कि बच्चा कहीं आग से खेलने न लगे या उसमें हाथ पैर न डाल दे, यानी वो खतरों से बचाती रहती है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता देती है अपने बच्चे को कि वो हर चीज़ का अनुभव कर सके। वो कभी भी अपने बच्चे को पिंजरे में कैद करके या बांध करके कहीं नहीं रखती है। दूसरी माँ हमेशा बच्चे के प्रति चौकस रहती है। उसे अपने काम धंधे में भी व्यवधान आता है, लेकिन बच्चे को नहीं भूल पाती। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, हर वक्त वो उस पर ध्यान रखती है और कभी भी वो बच्चों को स्वाभाविक वातावरण से अलग नहीं करती। उसे कहीं और नहीं ले जाकर बैठा देती कि वो कुछ देख न सके, समझ न सके। तो दूसरे प्रकार की जो माँ होती है वो असली शिक्षिका होती है। वैसे भी बच्चों को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, सबसे पहली शिक्षा बच्चों की जो है वो निर्भय रहना, निडर बनना और खतरों को समझना, लेकिन उनसे बच के रहना। पहली शिक्षा बच्चों को यही दी जानी चाहिए। यही उनकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा देने का मतलब है उन्हें कुछ न पढ़ाया जाए, सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने दिया जाए, खोज करने दिया जाए और उनके पीछे आप उन्हें खतरों से बचाते रहें। तो इस तरह बच्चों को कैद करके रखना, हर चीज़ से वंचित करना, ये सही नहीं है। बल्कि बच्चों के पीछे आप लगें और देखें वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे खाता है और कहीं खतरा ना हो, इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो दूसरे तरह की माँ को अपने कार्य में स्वतंत्रता नहीं रहती, वो बच्चों के पीछे ज़्यादा परेशान रहती हैं। मौका पाकर, समय पाकर वो काम करती हैं। तो पहले तरह की माँ जो है वो हर काम निश्चिंत होकर करती है। दूसरे तरह की माँ कभी निश्चिंत नहीं रह पाती, वो हमेशा अपने बच्चे के पीछे लगी रहती है और दूसरे तरह की माँ ही अपने बच्चे को कुछ बहुत आगे बढ़ा सकती है। नमस्कार।